आप बताइए, आप लोगों के इलाके में आप लोग देख भी रहे होंगे, जानकारी भी मिली होगी। अब पूरे बिहार में इस घटना की चर्चा हो रही है। एफआईआर तो दर्ज हो गई है, जांच चल रही है, लेकिन अब मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि वो जो विकास के मुद्दे थे, वो जो घोषणाओं की बात थी, वो सारी बातें तो पीछे हो गई। इस हत्याकांड ने पूरे बिहार चुनाव का रुख मोड़ दिया। इस हत्याकांड ने तो पूरे बिहार को झकझोर कर रख दिया कि एक ओछी राजनीति के लिए बिहार के सारे राजनीति को गंदा कर दिया। अपने स्वार्थ की राजनीति के लिए कितना घृणित काम किया। और संदेश क्या देना चाह रहे थे तेजस्वी यादव जी? इसमें तेजस्वी यादव कहाँ से आ गए? वो तो तेजस्वी यादव का ही सुनियोजित उनके पार्टी के जो कार्यकर्ता, उनका सुनियोजित प्लान है कि बिहार में ऐसा दंगा भड़का दो कि नीतीश कुमार जी के सरकार को बदनाम किया जाए और प्रायोजित करके कहा जाए कि ये जंगल राज 2 है। वो पुनः 90 के दौर में लाना चाह रहे हैं। जगह जगह, यही नहीं, आज देखे टेकारी में घटना हुआ, तरारी में घटना हुआ, बारसलीगंज में हुआ। सब जगह कौन कर रहा है? आप भी तो मीडिया वाले घूम रहे हैं, कौन कर रहा है? सब राजद के गुंडे कर रहे हैं। एक पार्टी के नेता की जान चली गई, वो एक पार्टी की नेता की जान चली गई, कैसे गई इस पर विचार करने वाली बात है। जदयू विधायक जो अभी खड़े हुए हैं, भूतपूर्व विधायक माननीय अनंत कुमार सिंह जी, उन पर जानलेवा हमला हुआ। आप देख रहे होंगे जिनकी हत्या हुई है वो खदेड़ रहे हैं, उनके पीछे एक भी गाड़ी नहीं है। सारा गाड़ी माननीय विधायक जी का निकल चुका है। लास्ट गाड़ी पर वो ढेला चला रहे हैं, जो कि वीडियो में देखा जा रहा है। उसके बाद जब पीछे विधायक जी का कोई गाड़ी नहीं है तो विधायक जी हत्या कैसे कर दिए? ये जांच का विषय है। इस पर सीबीआई जांच हम लोग मांग कर रहे हैं कि इस पर सीबीआई जांच हो और इसमें जो भी दोषी हो उसको सख्त से सख्त सजा हो। तो इलाके के लोग यहाँ पे सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। न होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। जातीय उन्माद मत फैलाना चाहिए। हम लोग आपसी समरसता। प्रियदर्शी जो है, पीयूष प्रियदर्शी जो है, वो तो ये कह रहे थे कि ठीक है, उन्होंने पत्थर मारा, उनका वीडियो सामने आया, तो क्या पत्थर मारने के लिए गोली मार देंगे? कौन गोली मारा? कौन देखा? कह तो रहे कि गोली मार के हत्या कर दी। हम कह रहे हैं कि आप हमको गोली मार दिया, तो गोली मार दीजिएगा। कौन कह रहा है कि गोली मार दिया? पीयूष प्रियदर्शी कह रहे हैं, जनसुराज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो ये कह रहे हैं कि मेरे नेता की गोली मार के हत्या की गई। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनकी पसलियां टूटने की वजह सामने आई है, लेकिन गोली पैर में भी लगी है। इसी को आधार बना के बार बार वो कह रहे हैं कि हत्या हुई है, जंगल राज की वापसी। ये हत्या नहीं, दुर्घटना कहिए। वहीं थे, ये हत्या नहीं कहा जा सकता। पीयूष प्रियदर्शी उस टाइम वहीं थे। उसका वीडियो क्लिप क्यों नहीं बनाया? 80 गाड़ी से घूम रहे थे, 80 गाड़ी से घूम रहे थे। जो आदमी भाग रहा है वो किसी का हत्या कैसे कर सकता है? गोली कैसे मार सकता है? सब चीज का वीडियो फुटेज है। गोली मारने का, गाड़ी चढ़ाने का कोई वीडियो फुटेज नहीं है। कैसे कह सकता है कोई की गोली मार दिया? नहीं, लेकिन वो तो कह रहे हैं ना कि गोली चली है, गोली तो निकली भी है ना। पोस्टमार्टम में गोली तो निकली है ना पैर से। वो कैंडिडेट हैं, वो कैंडिडेट हैं। लेने के लिए भी तो ऐसा हो सकता है। कैंडिडेट हैं, वो एक दूसरे कैंडिडेट पर आरोप लगाएंगे ही। ठीक है, चलिए, मैं बाकी जो बचे हुए लोग हैं उनसे भी बात करूंगी, आपके पास लौटूंगी, लेकिन चलते सीधे सुमित के पास अररिया में। सुमित, यहाँ पे मोकामा जो कांड हुआ, जो घटना हुई, उसको लेकर के इलाके में लोगों की अपनी अपनी राय है। हालांकि ये बात बिल्कुल ठीक है कि चुनाव के बीच इस घटना ने पूरे बिहार को झकझोर कर रख दिया है। आपके पास जरा जो लोग हैं उनसे बातचीत करके देखिए कि बिहार में जो कुछ हुआ मोकामा में या बाकी जगहों पे, उसका कितना असर पड़ रहा है बिहार चुनाव पे, और अररिया में लोगों के लिए चुनाव का मुख्य मुद्दा फिलहाल क्या है? बिल्कुल, और हम इस वक्त अररिया में मौजूद हैं, प्रसिद्ध काली मंदिर। और काली मंदिर में शनिवार के दिन यहाँ भोग लगता है, तो बड़ी संख्या में लोग भी आए हैं। अररिया में क्या मूड है सर जनता का? अररिया में क्या मूड है? अररिया में तो जनता का मूड तो ठीक है। ठीक है, तो क्या है? क्या है? कौन काम किया है? काम कौन किया है? काम कौन किया है? काम तो नीतीश कुमार किया है। नीतीश कुमार काम किए हैं? नीतीश कुमार काम किए हैं। और इधर तेजस्वी यादव कह रहे हैं हम नौकरी देंगे, हर घर नौकरी देंगे। ये तो देंगे जब जीतने के बाद न देंगे। बोला तो दिया नौकरी, बोला तो दिया भी नौकरी, 17 महीना में रोजगार दे दिया। रोजगार दिए हैं? हाँ, दिए होंगे। नीतीश कुमार काम किए हैं कि तेजस्वी? देखिए, काम तो किए हैं नीतीश कुमार। 17 महीना उसको समय दिया गया, तो उसमें वो काम किए, तो और 5 साल में क्या करेंगे? क्या नीतीश कुमार का विकास हुआ है यहाँ। हम लोग नीतीश कुमार के साथ में हैं। क्यों? विकास हुआ है। विकास हुआ है। इधर युवा कह रहा है तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव क्या बनाएगा यहाँ? नौकरी किसको देगा? नौकरी
वो अपना नम्मी बोला तो फैला दिया है गया वो। ना नौकरी कहाँ दिया? दिया नम्मी फैला है वो। नम्मी फैला तो 17 महीनों में रोजगार दिया तो कम दिया। तो नम्मी 5 साल में क्या नम्मी करेगा? नम्मी फेल है। नम्मी फेल है तो नम्मी फेल ही मुख्यमंत्री चाहिए। नम्मी फेल मुख्यमंत्री फिर चाहिए। जंगल हाँ हाँ फिर क्या जंगल राज आनिएगा आप। जंगल राज फिर लाएगा। हाँ नीतीश कुमार, क्योंकि वो महिला लोग को 10-10 हजार रुपया भी अकाउंट में दिया नीतीश कुमार। युवाओं को, हाँ युवाओं को भी नीतीश युवाओं को रोजगार महिलाओं को दिया है। कैसे होगा आप ही बोलिए। पढ़ा लिखा नहीं आएगा नेता तो विकास कैसे होगा। पढ़ा लिखा ही ना चाहिए, पढ़ा लिखा चाहिए। तो सोचने का क्षमता होना चाहिए, ठीक से डिसीजन लेना आना चाहिए। कौन है यहाँ पर? अब नीतीश कुमार ही ठीक चल रहे हैं। नीतीश कुमार ठीक चल हाँ रहा है। ठीक भाई आप ही, हमको लग रहा है तेजस्वी यादव। हाँ हाँ कहा जाए। काम कौन किया है और बिहार में जनता की पहली पसंद कौन है? जनता का हमने कि हम अपना पसंद कर सकते हैं। हाँ, बताइए ना। हमारा तो ये है, क्या क्या एनडीए है। एनडीए है। क्यों एनडीए क्यों? यही देश का बहुत आगे कर रहा है। मोदी जी के नाम पर, मना ना, काम के नाम पर, काम के नाम पर। काम के नाम पर तेजस्वी यादव भी तो कह रहे हैं कि हमको मौका दो, काम करेंगे। मौका दो, काम करे। 17 साल तो देख लिया लोग, तो क्या किया वहाँ पर उसको उस सबका देख लिया। कांग्रेसों को देख लिया, कांग्रेस को भी देख लिया। तब फिर अभी ये जब आगे कर रहा है, देश को आगे बढ़ा रहा है, इसी को नहीं देखा जाएगा। नीतीश कुमार ही मुमकिन है, इसलिए कि विकसित बिहार बनाना है। विकसित बिहार के लिए नीतीश कुमार एकदम मस्त जरूरी है। मस्त जरूरी है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं हमको मौका दो। हाँ? क्या भाई? हाँ ठीक है। कौन है? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। यहाँ से तो हाथ छाप जीतेगा। हाथ छाप, ये आगे हाथ छाप। यहाँ से हाथ छाप जीतेगा। यहाँ से हाथ। बिहार में अगर चाहिए सुधार तो पहले चाहिए नीतीश कुमार। बिहार में चाहिए सुधार तो चाहिए नीतीश। 20 साल में सुधार हो गया। सुधार नहीं हुआ लेकिन सुधार कर रहा है। लेकिन आप लोग युवा हैं, युवाओं को नौकरी कह रहे हैं नीतीश कुमार की सरकार में नहीं मिली, रोजगार नहीं मिला। रोजगार नहीं मिला, यहाँ के जनता लोग नहीं चाहता है कि हम लोग को रोजगार मिले। ठीक है सर, जनता नहीं चाहती। जनता नहीं चाहता है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम हर घर में नौकरी दे देंगे। तेजस्वी यादव बोल रहा है हमें अभी वो नौकरी दे रहा है हम लोग को, चलो ठीक है। हम लोग को अभी मिला कुछ नहीं है ना, लेकिन नीतीश कुमार ने जो बदलाव किया है आज तक कोई तेजस्वी, चाहे कोई हो चाहे लालू यादव हो, कोई नहीं कुछ नहीं कर पाया है यहाँ पे। आइए सर, आइए। क्या कहेंगे? नहीं, अब अपनी बात रखिए। यहाँ नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव? यहाँ तो एनडीए की सरकार। एनडीए की सरकार। जी हाँ, एनडीए की सरकार। आपको दिख ही रहा होगा, पटना से आप आ रहे हैं अररिया, आपको NH 57 से आप गुजर रहे हैं। आपको इतना बढ़िया रोड, कोई उम्मीद नहीं किया था कि इधर इतना डेवलपमेंट होगा। वंदे भारत ट्रेन मिल गया, कुर्सा काटा मार्ग सिंगल रोड था, आप चौड़ीकरण होके वो रोड। लेकिन ये सारी चीजें हैं, लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि रोजगार के मुद्दे पर कुछ नहीं। वो जितना फैक्ट्री नहीं लगी, पलायन हो गया। पलायन तो अदर भी राज्य जाइएगा तो वहाँ के भी लोग बिहार में भी आके काम कर रहे हैं। लेकिन जिस हिसाब से बिहार डेवलप कर रहा है तो ये 20 साल में बहुत ज़्यादा किया है। काम के आधार पर 20 साल में क्या कहिएगा सर? हम लोग तो कहेंगे नीतीश कुमार से अच्छा सरकार कोई नहीं है। उससे बिहार के लिए जो बिहार के लिए वो किया है 20 साल में, कोई सरकार नहीं कर सकता। इसलिए हम लोगों का हार्दिक मन से ये है कि नीतीश कुमार का ही सरकार बने। नीतीश कुमार का ही सरकार का। अररिया में काम हुआ? अररिया में काम हुआ है। कौन काम बना, पुल पुलिया बना है लगभग। थोड़ा बहुत प्रशांत किशोर भी आ रहे हैं, जनसुराज वो भी घूम रहे हैं। प्रशांत किशोर ने भी आए थे। आएंगे ना अभी। प्रशांत किशोर का को लेकर कुछ है हवा? थोड़ा बहुत उधर सबका रहेगा ना, पूरा नहीं रहेगा। प्रशांत किशोर कुछ कर पाएंगे? वो कह रहे हैं इंडिया की रहेगा सब चीज, इंडिया की रहेगा सरकार, एनडीए की सरकार। प्रशांत किशोर को लेकर क्या कहेंगे? प्रशांत किशोर कुछ असर दो, वो कह रहे हैं कि आप हमको मौका दो। एनडीए को मौका तो सब मांगेगा ना, लेकिन काम सरकार। भरोसा नीतीश कुमार पर ही। भरोसा नीतीश कुमार। हाँ नीतीश कुमार ही। अच्छा, एक मुद्दा मोकामा में मर्डर हुआ, क्या आपको लग रहा है कि ये भी जंगल राज है? क्योंकि अब आरजेडी वाले कह रहे हैं कि वो जंगल राज था, तो ये क्या है? सरकार तो उस पर नियंत्रण कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जनता जागरूक है, पुलिस काम कर रही है, लेकिन क्या कीजिए, भूल चूक हो जाता है। भूल चूक हो जाता है। मतलब जंगल राज पहले था, ये नहीं है जंगल राज। थोड़ा बहुत तो सबके साथ होता है। अब 5 आदमी रहते, एक आदमी चोर होबे न करेगा, कितना पकड़ेगा, इसीलिए ऐसा हो जाता है। जंगल राज का दौर पहले था, आज नहीं है, अभी नहीं है। तो ये मोकामा में जो मर्डर हुआ उसको लेकर क्या कहिएगा? मोकामा में जो मर्डर हुआ, नीतीश कुमार से उम्मीद है कि उसमें निष्पक्ष जांच होगा। निष्पक्ष जांच नीतीश कुमार पर भरोसा? हाँ भरोसा है। आरजेडी वाले कह रहे हैं कि ये भी तो जंगल राज है। फिर नहीं, ये जंगल राज नहीं है। बाजार से देहात की स्थिति बहुत अच्छी है, बिजली, पानी, सड़क, हॉस्पिटल, स्कूल, सारा चीज है।
जो कि देखने के लिए नहीं मिलता था। ये अररिया की जनता और भरोसा नीतीश कुमार पर ही है, ज़्यादातर लोग यही कह रहे हैं। मोकामा ले चलते हैं जहां पर जो खूनी खेल खेला गया और उसके बाद वहां की जनता का क्या मूड है। अनामिका बात कर रही है। अनामिका, बिल्कुल सुमित, मोकामा में जो कुछ हुआ मैं यहीं पर मौजूद हूँ और आज 2-3 दिनों के गैप के बाद अनंत सिंह फिर से घर से बाहर निकले थे। उन्होंने चुनाव प्रचार किया। हालांकि हमने बहुत कोशिश की उनसे बात करने की, लेकिन उन्होंने बात नहीं की। चूंकि मामला पुलिस के पास चल रहा है, FIR दर्ज हुई है, इसीलिए हम लोगों से बात कर रहे हैं, यहाँ की जनता से बात कर रहे हैं। इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो उस वक्त उस घटना की जगह पर थे और उनकी अपनी अपनी राय है घटना को लेकर के। आप बताइए, मोकामा में जो कांड हुआ, दुलार चंद की जो हत्या हुई, जो उनकी मौत हुई, अब वो यहाँ पे एक बड़ा मुद्दा बन गया है। आपको क्या लग रहा है, इसके पीछे कौन है और क्यों ऐसा हुआ? चूँकि केस हुआ है इसलिए उसकी जांच तो पुलिस करेगी, लेकिन सारी जनता जान रही है कि यह मामला जो है, यह हत्या, यह मौत जो है वह संदेहास्पद है। वह उसमें किसी भी तरह से अनंत सिंह जी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। क्यों लग रहा है आप लोगों को? क्योंकि काफिले की गाड़ियां उनके आगे निकल गई थी, पीछे 10 गाड़ियां रह गई थी, तो जो भी टकराव हुआ होगा ऐसा सुनने में जैसा आ रहा है। बाकी जांच पुलिस करेगी, लेकिन आरोप तो उनके समर्थकों पे ही लग रहे हैं, मारपीट करने के, फिर गोली चलाने के। दुलार चंद जी 80 साल के बुजुर्ग थे। रील में आ रहा है कि वो ढोला फेंकते हुए दौड़ रहे हैं। वो शुगर के पेशेंट थे, हार्ट के पेशेंट थे, फेंकते फेंकते गिर गए होंगे, हार्ट अटैक हुआ होगा, मर गए होंगे। पीयूष में प्रियदर्शी उन पर गाड़ी चढ़ा दिया होगा और उसके बाद जो है सो अनंत बाबू को फंसा दिया होगा।